हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का मैथ पहला अध्याय जो संबंध एवं फलन है, प्रश्नावली 1.1 आज जो है हम लोग उसका कर 1.1 तो कर ही रहे काफी दिनों से, और जो है आज उसका जो हम लोग 10वां प्रश्न करेंगे। अब देखिए 10वां प्रश्न में क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न जो है इसी चीज को 10वें प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो जो है सारा प्रश्नावली जो है आप लोग को इजी वे में समझ में आती रहेगी। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का भी क्वेश्चन इससे बना सकता है, रिटन में भी आ जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। संबंध का उदाहरण देना है, कैसा संबंध होना चाहिए। पहली कंडीशन में लिखा कि सम्मित हो परंतु न तो समतुल्य हो और न संक्रामक हो। सम्मित रहना चाहिए लेकिन समतुल्य और संक्रामक नहीं रहना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या लिखा है, संक्रामक हो परंतु न तो समतुल्य हो और न सम्मित हो, यानी इसमें संक्रामक रहना चाहिए, समतुल्य और सम्मित नहीं रहना चाहिए। तीसरी कंडीशन में समतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। दो चीज इसमें कर दिया कि समतुल्य भी रहे, सम्मित भी रहे, संक्रामक न हो। और चौथे में क्या लिखा कि समतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो, यानी समतुल्य संक्रामक हो, सम्मित न रहे, ये चीज इसमें है। अब पांचों में लिखा कि सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु समतुल्य न हो। इसके सभी यानी पांचों क्वेश्चन में अलग अलग चीज पूछी है और बस इसके अंदर कुछ नहीं पूछा है, बस कह रहा है कि उदाहरण आप दे करके स्पष्ट कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को आप उदाहरण दे करके क्लियर कर दीजिए कि किस तरीके से इसका उदाहरण बनेगा। तो उसी चीज को देखिए यहाँ पर हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट के लिए सबसे पहले तो इसके लिए एक संबंध पहले आर लिख दें। आर देखो ए का ए से संबंध रहेगा इसमें, और ए बराबर हमारा हो क्या हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर ए बराबर 1 2 3 ले लें, ठीक है। ए बराबर 1 2 3 ले लिया गया। अब देखो पहले वाले का आंसर उदाहरण बस लिखना, इसी से उदाहरण बनाना है। लिखा कि सम्मित हो परंतु समतुल्य और संक्रामक न रहे। तो यहां पर हम लोग यदि अगर 1 2 ले लें और 2 1 ले लें, देखो 1 2 सम्मित के लिए क्या होता है, 1 2 है तो 2 1 भी रहना चाहिए, तो ये हमारा सम्मित हो गया। समतुल्य के लिए 1 1 2 2 रहना चाहिए, तो वो तो दिख ही नहीं रहा है, यानी समतुल्य नहीं है। संक्रामक में 1 2 है तो 2 1 रहे, 2 1 भी हो तो 1 1 रहना चाहिए, वो भी नहीं है, यानी संक्रामक भी नहीं है। यानी ये हमारा सम्मित हो परंतु समतुल्य और संक्रामक नहीं है, उसका उदाहरण हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट, संक्रामक हो परंतु न तो समतुल्य हो और न सम्मित हो, यानी संक्रामक रहना चाहिए और समतुल्य और सम्मित दोनों नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल इजी वे में केवल 1 और 2 ले लो, इसमें केवल 1 और 2 बोलो। केवल यदि अगर ए बी रहता है तब भी संक्रामक होता है, भले वो बीसी न रहे, ए बी रहे तो संक्रामक होता था। यानी यहाँ पर देखो सम्मित नहीं हुआ, 1 1 2 2 3 3 तो आया नहीं, तो सम्मित नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर 1 2 है तो 2 1 रहता तो सम्मित होता, यहाँ पर सम्मित भी नहीं हुआ, समतुल्य भी नहीं हुआ। तो संक्रामक के लिए ये हमारा पुष्टि कर रहा है, यानी संक्रामक केवल है, सम्मित नहीं है हमारा, ठीक है। अब देखिए हमारा इसका तीसरा पॉइंट में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि समतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो, यानी समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, लेकिन संक्रामक न रहे, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखो यहाँ पर एक जो संबंध बना रहेंगे ये सब आर के बराबर होता है, ठीक है। 1 2 या देखो सबसे पहले 1 1 2 2 3 3 किसके लिए ये होगा हमारा, ये समतुल्य के लिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि समतुल्य हो सम्मित भी हो। अब सम्मित के लिए मैं देखो यहाँ पर ले ले रहा हूँ कि 2 3 और यहाँ पर 3 2, फिर 1 3 ले लिया और 3 1 ले लिया, ठीक। अब देखो यहाँ पर जरा 1 1 2 2 3 3 है तो ये हमारा क्या होगा, समतुल्य भी हो गया। और 2 3 दिख रहा है, 3 2 भी दिख रहा है तो सम्मित हो गया। 1 3 है तो 3 1 भी है, ये भी सम्मित है। संक्रामक की बात करते देखो यहाँ पर 2 3 है, 2 3 है, 3 2 भी है तो 2 2 भी है यहाँ पर। संक्रामक भी हमारा क्या, ये क्या हो जाएगा हमारा, संक्रामक है। और यदि अगर बात करें यहाँ से देखो 1 3 3 1
तो ये हमारा एक एक भी है, संक्रामक है। लेकिन देखो इससे जरा फिर इस वाले से लो, 1 का 2 से है, या देखो 1 का 3 से, तो 3 का 1 से भी है ना, 1 का 3 से है तो 3 का 1 से भी है। तो क्या 2 का 1 से इसमें संबंध दिख रहा है कहीं? तो 2 का 1 से संबंध नहीं दिखा, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। बाकी इस 2 कंडीशन में संक्रामक मिला, लेकिन पूरा हमारा संक्रामक होना चाहिए, तो दूसरी तीसरी कंडीशन में हमारा संक्रामक नहीं हो पाया, तो इसलिए ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है? समतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। समतुल्य भी हो, संक्रामक भी हो, लेकिन सम्मित न हो। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं? सबसे पहले तो 1 1 रहेगा ही रहेगा, 2 2 ये भी रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा? 3 3 भी रहेगा, और यहाँ पर 2 3 ले ले अगर हम लोग, तो कोई यहाँ पर 1 1 2 2 3 3, किसको बता दिया? समतुल्य को। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए कि 2 का 3 से, तो 3 का किसी से है ही नहीं, 3 तो कोई किसी से नहीं है, तो ये हमारा संक्रामक भी हो गया। ठीक, सम्मित नहीं है। देखो 2 का 3 से, तो 3 का 2 से नहीं है, ये सम्मित नहीं है, यानी ये केवल समतुल्य और संक्रामक का हो गया। ठीक, अब देखिए इसका जो पांचवा उदाहरण, पांचवा जो क्वेश्चन में लिखा है, पांचवा क्या है? सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु समतुल्य न हो। सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, समतुल्य न रहे, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पर देखो सम्मित भी और सम्मित संक्रामक समतुल्य न हो ऐसा कहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लें कि 1 1, यहाँ पर मैंने ले लिया कि 1 1 2 2, और यहाँ पर ले लिया कि 1 2, और यहाँ पर कर दिया 2 1, ये 1 रहेगा। ठीक, अब देखो तो यहाँ पर देखो समतुल्य नहीं है, कैसे? 1 1 2 2 3 3 इसमें है ही नहीं, तो 3 3 जब इसमें नहीं हो पाया तो ये हमारा क्या समतुल्य नहीं है। पहली कंडीशन सम्मित है कि नहीं? देखो 1 का 2 से, तो 2 का 1 से भी संबंध है, सम्मित हो गया। संक्रामक कैसे हुआ? देखो 1 का 2 से, 2 का 1 से भी है, 1 का 2 से, 2 का 1 से है, तो क्या 1 का 1 से संबंध दिख रहा है? तो 1 का 1 से संबंध दिख रहा है, ये हमारा क्या है? संक्रामक संबंध हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें बस इसी प्रकार से उदाहरण दे करके इसको छोड़ देना था। क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन दिया था 10 में, और कहा बस उदाहरण दे करके स्पष्ट कर दीजिए कि ये इस प्रकार का हमारा संबंध है। उम्मीद करता हूं कि ये सब सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, इसमें कहीं पर भी डाउट नहीं होगा। ये अगर कहीं डाउट हो तो आप लोग एक बार से जो इसके पीछे वाले जो क्वेश्चन वगैरह लगाए गए हैं उसको देखिए, और इसको आप लोग हल करेंगे तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है इसके आगे के प्रश्न को आगे वाले वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे।